हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रमुख यज्ञों के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रमुख यज्ञ होते हैं हिंदू धर्म में जो यज्ञ करवाए जाते हैं उनमें से कौन-कौन से यज्ञ होते हैं, किस प्रकार के यज्ञ होते हैं और किस प्रकार से वो यज्ञ जो है वो किस लिए कराया जाता है ये भी अपन देखते हैं। देखिए पहला क्या बोला है, पहला है आपका अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ माना जाता है। इसमें राज्य की सीमा वृद्धि के लिए ना घोड़े को आजाद छोड़ दिया जाता है। जैसे जो पावरफुल किंग होते हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद घोड़े को आजाद छोड़ देते हैं। तो घोड़ा जहां तक जाएगा ना वो पूरा जमीन कहाँ का हो जाएगा, राजा का हो जाएगा। और अगर उस घोड़े को किसी ने रोक लिया तो जो रोका है उसको उस महाराजा के साथ युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो उनके बाद जो भी उस घोड़े को पकड़ेगा वो महाराजा के साथ युद्ध करेगा, और नहीं पकड़ेगा तो पूरा जहां तक वो घोड़ा विचरता है चरते रहेगा वो पूरा एरिया उस राजा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कौन सा आपका अश्वमेध यज्ञ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रामायण महाभारत का जब आप सीरियल देखोगे ना उसमें भी अश्वमेध यज्ञ को दिखाया गया, कभी ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है ना दोस्तों, ये राजा के राज्याभिषेक से संबंधित ये यज्ञ है। जब राजा का राज्याभिषेक कराया जाता है तब राजसूय यज्ञ करवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी राजसूय यज्ञ की जानकारी भी ना आपको रामायण महाभारत काल में देखेगी दिखेगा देखना। जब किसी राजा का राज्याभिषेक किया जाता है ना तो उस समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे के यज्ञों को अपन देखते हैं दोस्तों, क्या बोला है देखिए। तीसरा आपका वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है ना, इसमें राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए पावर शो करता है, जो पावर जो रिप्रेजेंट करता है उसमें शक्ति प्रदर्शन यानी कि अपने पावर को दिखाने के लिए कौन सा यज्ञ करता है, वाजपेयी यज्ञ करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला यज्ञ है आपका अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ मनुष्य पापों के नाश के लिए, अगर किसी इंसान को लगता है कि मैंने काफी पाप किया तो उस पाप को दूर करने के लिए, उसका नाश करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है, अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ करते थे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, दूसरा है पापों के नाश के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है, अगर आपको पूछ लेगा कभी तो आप क्या बोलोगे, वो है आपका अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। अगला यज्ञ आपका सौत्रमणि यज्ञ। सौत्रमणि यज्ञ में देखो क्या होता है। ये यज्ञ ना दोस्तों भगवान इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है और सोमापान के दुष्परिणाम से बचने के लिए भी ये यज्ञ किया जाता है। सोमापान यानी कि सोम यानी कि एक प्रकार का मदिरा, दारू, शराब ऐसा बोल सकते हो। तो मदिरा या शराब के दुष्परिणामों से बचने के लिए, समझने के लिए बोल रहा हूं, मदिरा के दुष्परिणामों से बचने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। अगर आपको पूछेगा कि भगवान इंद्र को खुश करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सौत्रमणि यज्ञ। अगर आपको पूछ लिया कि मदिरा मदिरा पान जो होता है यानी शराब पीने के जो इफेक्ट्स है, दुष्परिणाम है, रिजल्ट्स है, उनसे बचने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है, अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, सौत्रमणि यज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अगला यज्ञ देखते हैं दोस्तों, देखिए आपका वो है पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ में देखो क्या बोला गया है कि ये यज्ञ ना धन, शक्ति, समृद्धि, पापों के प्रायश्चित और लोक कल्याण के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा यज्ञ है जो कि पैसे के लिए, मनी, पावर, ठीक है, फेम और पापों के प्रायश्चित के लिए या लोक कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए यज्ञ किया जाता है, तो वो कौन सा यज्ञ है, पुरुषमेध यज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स।